जय श्री राम दोस्तों। आज है द्वादश तिथि पौष महीना यानी पूष महीना का द्वादश तिथि। आज ही के दिन श्री राम लला मंदिर अयोध्या के दिन वहाँ पर ये पूजा हुआ था और आज पहला वर्षगांठ यानी कि 1 वर्ष पूरे हुए। आज इस खुशी के मौके पर सुबह से मैंने इतनी खुशियाँ मनाई कि बस सुबह से ही मेरा पहला काम ये था कि भाई मैंने टीवी पर यूट्यूब चैनल के थ्रू देवड़ा बाबा के वीडियो लगा दिया, जिसमें उनसे पूछा जा रहा है कि ये श्री राम मंदिर कब बनेगा। तो देवड़ा बाबा बहुत पहले 1990 से पहले उन्होंने अपने एक वीडियो में कहा था कि वहाँ पर श्री राम मंदिर बनेगा। तो उनसे पूछा गया कैसे बनेगा, तो बाबा ने कहा मेरे बहुत सारे मुसलमान शिष्य हैं। उन्होंने कुछ नाम भी लिए और विदेश के भी थे, भारत के भी थे, और उन्होंने बताया कि ये हिंदू और मुसलमान दोनों मिल करके इस श्री राम मंदिर को बनाएंगे। और वही हुआ। हिंदू और मुसलमान दोनों के सहयोग से श्री राम मंदिर पिछले वर्ष 2024 में श्री राम मंदिर की स्थापना भी हुई, उसका पूजन भी हुआ। तो आज 1 वर्ष पूरा हो गया और प्रथम वर्षगांठ जो है तो तिथि के अनुसार आज है पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। और इस दिन प्रभु श्री राम लला जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। पिछले साल जबकि तारीख था 22 जनवरी, इस बार तारीख पड़ गया है 11 जनवरी। फिर भी तिथि वही है और हम लोग जो सनातनी जो काम करते हैं वो तिथि के अनुसार करते हैं। तो आज 1 वर्ष पूरे होने की खुशी में पहली बात तो मुझे याद है कि पिछले वर्ष हमने जब श्री राम लला जी के यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो हमने टीवी खरीदा था, स्मार्ट टीवी। और आज जब 1 वर्ष पूरा हुआ तो हमने उसी टीवी पर खूब खुशियाँ मनाई। आज मैं लोको विहार मंदिर में जाकर देखा, बहुत सारे दिया जलाए गए थे हनुमान जी के सामने। मंदिर में जगह जगह इतने सारे दिया देखकर मैंने उसका वीडियो बनाया जो मैं इसके बाद में डालूंगा। तो हमने देखा कि आज पूरे देश में, खासकर मेरे घर में मेरे बच्चे ने, सुबह सुबह जब मैंने अखबार पलटा तो उसमें खबर थी स्वर्णिम अयोध्या, भारत का सबसे बड़ा तीर्थ बनेगा अयोध्या। लगभग बन भी गया है और बनेगा, जहां हर दिन 13 लाख लोगों के रहने का इंतजाम है। फिर से बता दूं कि अयोध्या में 13 लाख लोग प्रतिदिन ठहर सकते हैं, इतना बड़ा इंतजाम है। 24 घंटे वहाँ पर फ्लाइट्स है, नेशनल और इंटरनेशनल, यानी देशी भी और विदेशी भी फ्लाइट्स हैं। रोड की व्यवस्था, होटल की व्यवस्था, अच्छे मकान, नहरियों की व्यवस्था। अगर मैंने सुबह सुबह मैं पूरा ये अपने अखबार पढ़ रहा था, जहाँ मुझे दिख रहा था कि भारत का अगर सबसे बड़ा तीर्थ कोई बनने जा रहा है तो ये है अयोध्या। और आज भी प्लानिंग तो ये है कि 2047 तक इसे और भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तीर्थों में से बनाया जाए। और सबसे बड़ी खुशी की बात कि वो संघर्ष की भी याद करता हूँ कि जब लगभग पिछले 500 वर्षों से ये मंदिर, भगवान श्री राम का मंदिर, दबा पड़ा था बाबरी मस्जिद के नीचे। खैर एक लंबा संघर्ष रहा, यहाँ तक कि देश आज़ाद होने के बाद भी श्री राम मंदिर बनने का नाम नहीं ले रहा था। इस बारे में तो उसने यहाँ तक कह दिया था कि राजनीतिक यानी कि नेता सहयोग नहीं करने वाले हैं, जिन्हें हिंदू मुस्लिम दोनों का साथ देना है वो मंदिर बनाएंगे ही नहीं। और ओशो की भविष्यवाणी भी मुझे ठीक ही लग रही थी। वो कह रहे थे कि नेता तो इसको टालते जाएंगे, क्योंकि उन्हें हिंदू को भी खुश रखना है, मुसलमान को भी खुश रखना है। और श्री राम मंदिर बनवाने का मतलब आप समझ जाइए। और ऐसे में देवड़ा बाबा कहते थे कि राम मंदिर बनेगा। कैसे बनेगा? बन ही गया। तो ऐसे मौके पर मैं यही कहूँगा कि देश के जो 100 करोड़ सनातनी हैं, आप सभी सनातनी का कर्तव्य है इस अयोध्या नगरी पर आइए और आकर के, मुझे तो लगता है आज का दिन जैसा मेरा, आप देखते हैं कल के खबर में कितने लोग अयोध्या पहुंचे हैं, और अनुमान है कि 15-20 लाख लोग तो जरूर पहुंचेंगे इस आज के दिन 11 जनवरी के दिन। और कुछ लोग तो 22 जनवरी को भी पहुंच सकते हैं, जो अंग्रेजी डेट के हिसाब से चलते हैं। लेकिन सनातनियों का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? वही बात याद दिलाऊंगा। सनातनी का सबसे बड़ा कर्तव्य है मिलजुल कर रहना। जात पात की करो विदाई वाली जो बात है वो सही है कि जात पात का जो ऊंच नीच का भेदभाव है उसे हटाना होगा। मेरा पर्सनल निजी एक्सपीरियंस यही है कि इस पाथरडी में जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे 5000 दोस्त जरूर होंगे, और मुझे बिल्कुल मतलब नहीं कि वो किस जाति का है, किस वर्ण का है, कौन सा कास्ट है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी मित्रता बचपन से अभी तक जिससे भी रही, वहाँ जात पात का तो मैं देखता ही नहीं। और यहाँ तक कि मैं हिंदू मुसलमान भी नहीं देखता, क्योंकि नेक इंसान हर जगह है और गलत इंसान भी हर जगह है। कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि पंजाब में भी बहुत सारे ईसाई धर्मांतरण हुआ है। मुझे आश्चर्य हुआ, मुझे लग रहा था कि ये तो ज़रा मुश्किल है,
लेकिन मैं देख रहा था कि वहां तक पहुंच गए ये लोग। खैर, आज उस पर बात करने का नहीं, आज यही कहना है कि हमारा देश और हमारा धर्म, सनातन धर्म, इतनी ऊंचाई पर जाए कि विश्व के सभी लोग भगवान श्री राम का होने का सपना देखें और सपना साकार करें। दरवाजा खुला हुआ है जिसे भी भगवान। और जब तक ये थे, देवराहा बाबा, जॉर्ज पंचम इनसे मिलने बाबा के पास आया था। इसके अलावा विश्व के कतार देश के भी, वहाँ के जो कोई भी थे, बड़े से बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री देवराहा बाबा के पास आते थे। और आज का दिन मैं देवराहा बाबा के प्रेम से अभिभूत रहा। बिल्कुल उनसे मैं, चमत्कार रहा उनका जो मैंने देखा सुबह से लेकर शाम तक, जो मेरा एनर्जी का लेवल मैंने देखा। बहुत बहुत कृपा रही आज मेरे ऊपर देवराहा बाबा की। और चूंकि उनके माध्यम से मैं भगवान श्री राम को अच्छी तरह समझ पाया, क्योंकि देवराहा बाबा हमेशा श्री रामचरितमानस का चौपाई सुनाते रहते हैं और मैं भी सुबह में उठ करके श्री रामचरितमानस की चौपाई पढ़ता हूँ। सनातनी भाई का कर्तव्य क्या है? सनातनी भाई का सबसे बड़ा कर्तव्य है श्री रामचरितमानस को थोड़ा समय दे, प्रतिदिन 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा। और जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, 1 घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद। उसी तरह से श्री रामचरितमानस के अध्ययन को जब आप समय देंगे, उसको 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, आपको बहुत सारे सद्गुण आप में प्रवेश करेंगे। सनातनियों का कर्तव्य है अपने जो धर्म ग्रंथ है, हनुमान चालीसा हो, शिव चालीसा हो, श्री रामचरितमानस है, गीता है, इनका अध्ययन के लिए समय निकालिए, पाठ करिए। यानी एक बार नहीं, 1000 बार पढ़िए, तब आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और भगवान श्री राम या बजरंगबली या देवराहा बाबा, इनकी ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है, हमारे बिल्कुल आसपास मौजूद हैं। सनातनी इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत के लिए कुछ करें, क्योंकि देश ही नहीं रहेगा तो धर्म कैसे बचेगा। जैसे हमारा कर्तव्य अपने सनातन धर्म के लिए है, वैसे ही हमारा कर्तव्य इस राष्ट्र के लिए है, अपने भारत के लिए है कि अपने भारत को नंबर 1 बनाने के लिए सनातनी क्या करें। जैसे देवराहा बाबा अपने वीडियो में बार बार कहते हैं कि गो रक्षा करो। आप जानते हैं भारत में बहुत सारी जगह है जहाँ पर स्लॉटर हाउस है। बाबा कहते हैं कि इस देश की गरीबी मिटाने के लिए गो हत्या बंद करना होगा। वैसे तो मैं ये भी कहूँगा, किसी भी जीव की हत्या, चाहे वो कोई भी जीव, मतलब कोई भी जीव, उचित नहीं है। लेकिन गाय की जो महिमा है, लगभग हर आदमी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, अगर कोई आदमी, एक मुसलमान कह रहे थे यूट्यूब पर कि मैं पंजाब का चैंपियन बना, मैं बचपन में, मैं 3 साल की उम्र से गाय का दूध पीता हूँ और इसलिए गाय मेरी माता है। उचित विचार है, अच्छी बात है। अगर कोई मुसलमान को लगता है कि मैंने गाय का दूध पिया है, मैंने जीवन में तरक्की किया है, तो इंसान अपनी माँ का दूध पीता है, गाय का दूध पीता है, तो उस गाय को अगर माता का सम्मान देता है, उचित है। सनातनी का पहला कर्तव्य है गो सेवा और गो रक्षा। गाय की सेवा करें और गाय की रक्षा करें। मेरे पास तो शायद बचपन से लेकर के बहुत हाल तक, 2 साल पहले तक गाय थी मेरे पास, लेकिन अब हम लोग समय नहीं दे पाते हैं। नहीं तो हम लोग के पास 2 साल पहले तक गाय थी। जहाँ से मेरा जन्म का याद है, वहाँ से पूरे लाइफ टाइम मेरे पास, मेरे पिताजी ने गाय रखी है हमेशा। हम लोगों ने गौ का सेवा भी किया है और आज भी हमारे घर में जो रोटी बनती है, गाय के लिए रख दिया था, जब वो आएगी तो गाय खाएगी, और दिन में वो 10 बार आते रहती है। तो सनातनियों का प्रथम कर्तव्य है अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ो, यानी कि पढ़िए, गो रक्षा और गो सेवा करिए और आपस में प्रेम बना रहे। सनातनी भाई आपस में सभी जाति वर्ण वाले ऊंच नीच का भेदभाव मिटा करके प्रेम से रहें। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, पूरे विश्व के मानव से प्रेम रहे, क्योंकि विदेश में भी ऐसे ऐसे लोग हैं, दूसरे धर्मों में हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस भारत की तरक्की में सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का इस देश की आज़ादी में या देश के तरक्की में कोई योगदान नहीं है। आज मैं अगर मोहम्मद रफ़ी साहब की बात करूं, उनके गाए हुए भजन, उसको सुनने के बाद क्या लगता है, क्या उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया इस देश के लिए? बिल्कुल। रफ़ी साहब ने ऐसे ऐसे भजन गाए हैं, उनकी फिल्मों के भजन आप याद करिए, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। तो इन सब गीतों को सुनने के बाद लगता है कि रफ़ी साहब है, या राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम है, और भी भारत में बहुत सारे मुसलमान हुए हैं जिन्होंने इस देश के लिए सहयोग किया है। बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं जिन्होंने इस देश के लिए सहयोग किया है। यानी सभी, बाकी जो भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर यहूदी, आप जिसका भी नाम ले। मैं तो दूसरा सपना भी देखता हूँ कि विश्व के सारे लोग मिलजुल कर आगे बढ़े, मानव कल्याण के लिए काम करें। एक होता है सनातन धर्म के लिए कुछ करिए, दूसरा अपने राष्ट्र के लिए कीजिए,
और तीसरी बात मैं कहूँगा, इस पृथ्वी के लिए कुछ कीजिए। जब आप एक पेड़ लगाते हैं और पेड़ से जब ऑक्सीजन निकलता है तो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, वो पूरे धरती के लिए। चलिए आज मैं एक बार फिर से श्री राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्षगांठ की आप सभी को शुभकामना देता हूँ। जय श्री राम,